नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीएनए 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। आज हम उपस्थित हैं कोसी कला उत्सव नगरी जो कही जाती है, वहाँ पर 3 तारीख से आर्य समाज वार्षिकोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य संजय याकी जी। हम उनसे वार्तालाप करेंगे आर्य समाज को लेकर के कि नारी सशक्तिकरण, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, बाल विवाह, सती प्रथा आदि प्रथाओं को लेकर के जो उन्होंने अपना कदम उठाया और आज हमको इस लाइन तक, इस समक्ष तक हमें पहुंचाया, उसको लेकर के हम आज चर्चा करते हैं। और संजय जी से बात करेंगे जो 4 हमारे जो वेद हैं उनको लेकर के, यज्ञ का क्या महत्व है, आदि विषयों पर हम आज चर्चा करते हैं। चलते हैं आचार्य संजय याकी जी की ओर और जानते हैं उन आर्य समाज के बारे में। आचार्य जी, आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप बताएं, अपना परिचय दें और आर्य समाज की स्थापना कब और कैसे की गई। सबसे पहले तो स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य संजय याची मेरठ से इस आर्य समाज कोसी कला के 87वें वार्षिकोत्सव में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि आर्य समाज की स्थापना कब और किस रूप में कहाँ हुई। देखो, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि परमात्मा की व्यवस्था में संसार में जब जब बहुत बहुत अज्ञान, अविद्या, पाखंड और अंधविश्वास बढ़ता है, तो ईश्वरीय व्यवस्था में कोई ना कोई ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है जो समाज सुधार का बड़ा काम करता है। इसी कड़ी में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में, जैसे हम काकड़बाड़ी बोलते हैं, गिरगांव बोलते हैं, वहां सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था कि भारतवर्ष जो दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, कि अपने खोए हुए गौरव को कैसे प्राप्त करे, और वैचारिक क्रांति का एक केंद्र उन्होंने बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया आर्य समाज। जैसा कि उन्होंने बताया, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है आज, ये वार्षिकोत्सव है या किसी विशेष अवसर पर आयोजित किया जाता है? नहीं, ये हमारा विशेष कार्यक्रम है। और कौन सा कार्यक्रम मनाया जा रहा है? इसे हम बोलते हैं वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव का मतलब है वर्ष में एक बार होने वाला महोत्सव, जिसे हम बहुत उत्साह, बड़े मन, बड़े आनंद के साथ में मनाते हैं। और ये वार्षिकोत्सव 4 दिवसीय रूप में मनाया जा रहा है। इन 4 दिनों को विशेष बनाने के लिए 3 सभाओं का कार्यक्रम चलता है। मेरे अतिरिक्त और भी कई बड़े विद्वान इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए जिन विषयों को वर्तमान में समाज के सामने रखने की महती आवश्यकता है, उन बिंदुओं पर सभी लोग अपनी अपनी प्रखर वाणी से, ओजस्वी वाणी से प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये हमारा दैनिक या पाक्षिक या मासिक कार्यक्रम नहीं है, ये वर्ष में होने वाला एक बार वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। अगला सवाल है आचार्य जी आपसे कि आर्य समाज शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जो हमारी छात्राएं हैं और जो हमारी शिक्षा का जो एक पिछड़ा कहा जाता है, उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या पहल की जाती है? हाँ, ये विषय, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल किसी भी आधार, किसी भी राष्ट्र को यदि मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो उसका आधार वहां की शिक्षा प्रणाली है। वैसे तो अब वर्तमान समय में जो शिक्षा की परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, वो मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूं बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से हम अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से, अपनी सभ्यता से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। तो इस बात का गौरव आर्य समाज को सहज प्राप्त है कि आज भी आर्य समाज हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसमें मैं कहूंगा कि हमारे जो गुरुकुल हैं, गुरुकुल प्रणाली जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में है, आर्य समाज उसे आज भी आगे बढ़ाने का काम सुचारू रूप से कर रही है। एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूर बताता हूँ और आपके सुनने वाले दर्शकों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ।
ये संदेश भी देना चाहता हूँ। देखो, प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी गुरुकुलीय, उसमें क्या होता था कि गुरुकुल में पढ़ने वाला जो बालक है, गुरुकुल में पढ़ने वाला जो ब्रह्मचारी है, जो विद्यार्थी है, उस गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी की सारी व्यवस्था समाज मिलकर किया करता था। समाज मिलकर करने का मतलब है कि उस समय एक व्यवस्था थी जिसे भिक्षाटन कहा जाता था। गुरुकुल में पढ़ने वाला ब्रह्मचारी भोजन के लिए गांव और नगरों में निकल जाता था और हर गांव का निवासी, हर व्यक्ति अपने घर से उत्तम खाने की व्यवस्था उन गुरुकुल के बच्चों के लिए करते थे। यानी ये शिक्षा की व्यवस्था सामाजिक ढांचे के अंतर्गत आती थी। और मेरी बात को बहुत गंभीरता से आप भी सुनना। उससे क्या होता है, बच्चे के मन में एक संस्कार आरोपित हो रहा है कि मेरे निर्माण में जो बड़ी भूमिका है वो केवल मेरे माता पिता की नहीं है, अपितु सारे समाज की है। तो उस बच्चे के मस्तिष्क में वो संस्कार बैठ गया है कि मेरे निर्माण में महती भूमिका सारे समाज की है, तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदेही, मेरा कर्तव्य भी सर्व समाज के लिए बनता है। आज की शिक्षा व्यवस्था में दोष ये है कि मेरा पिता मुझे पढ़ाता है, मेरे बड़े भाई मुझे पढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से धन की व्यवस्था करते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज का ऋण मेरे ऊपर, मेरी शिक्षा पर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं संकीर्ण बनता हूँ, मैं स्वार्थी बनता हूँ और समाज के प्रति मेरे कर्तव्य को मैं भूल जाता हूँ। ये महत्व केवल गुरुकुल प्रणाली को जाता है। तो गुरुकुल प्रणाली की ये बहुत अच्छी एक बात है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मति दे इस भारत देश के लोगों को कि पुनः पुनः हमारी वो प्राचीन शिक्षा पद्धति वापस लौट आए। जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। उसमें चारों वेद और यज्ञ को लेकर के आपकी क्या राय, किस प्रकार से इसको आप महत्व देंगे? वेद शब्द, क्योंकि इस संसार का जो सारा ज्ञान है वो वेद में है। अक्सर हम ऐसा कहा करते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है, लेकिन भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है। देखो, यदि हम किसी मुस्लिम बच्चे से प्रश्न करें कि आपकी धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, तो वो बिना किसी संकोच के कुरान शरीफ का नाम ले लेगा। यदि हम किसी ईसाई बच्चे से, व्यक्ति से ये प्रश्न करें आपकी धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो वो निसंदेह बाइबल का नाम ले लेगा। यदि हम किसी हिंदू बच्चे से, हालांकि मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन कहूंगा इस बात को, हिंदू बच्चे से नहीं, हिंदू किसी बड़े व्यक्ति से भी पूछें कि आपकी धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, तो कोई आपको गीता का नाम बताएगा, कोई आपको रामायण का नाम बताएगा, कोई आपको महाभारत का नाम बताएगा, कोई आप कुरान का नाम बताएगा, लेकिन वेद का नाम बताने वाले बड़े कम लोग मिलेंगे। जबकि इस संसार के सारे ज्ञान विज्ञान का आदि स्रोत क्या है? वेद है। यानी हम कह सकते हैं गर्व के साथ इस बात को कि वेद ईश्वरीय वाणी है। तो वेद में सारी विद्याएं हैं, वेद में सारा ज्ञान विज्ञान है, वेद ही सारे ज्ञान का अद्वितीय स्रोत है। ये तो बात वेद को लेकर है। आपने एक दूसरा प्रश्न किया कि यज्ञ को लेकर आर्य समाज की मान्यता क्या है। देखो, आजकल आपने देखा होगा हमारे घरों में एक परंपरा अभी भी जीवित बची हुई है। वो परंपरा क्या है कि अभी भी हम नहा धो के सुबह दिया बत्ती करते हैं। सांझ का समय हुआ तो बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना जाता है कि भैया सांझ का समय हो गया है, दिया जला लो। ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश कहते हैं बिगड़ा हुआ स्वरूप। ये अपभ्रंश है उस स्वरूप का जब दोनों समय हमारे प्रत्येक घर में यज्ञ या हवन हुआ करता था। अब हवन हमने छोड़ दिया है। उस हवन, उस यज्ञ का एक विकृत रूप या अपभ्रंश बन के रह गया है दिया जलाना। तो एक बात मैं बड़ा साफ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस संसार की समस्त व्याधियों का यदि उपचार कहीं है तो वो यज्ञ थेरेपी में है, वो यज्ञ व्यवस्था में है। इस समस्त संसार के सारे प्रदूषण को दूर करने का काम यदि इस संसार में कोई पैथी कर सकती है तो वो यज्ञ पैथी कर सकती है। यज्ञ के विषय पर बहुत प्रकाश डाला जा सकता है। ऋषि ने तो यहाँ तक कहा है
कि प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य कर्म बनता है कि वो कम से कम 16 आहुतियों का हवन प्रातःकाल के सत्र में करे और 16 आहुतियों का हवन सायंकालीन सत्र में करे। इससे जितनी मात्रा, जितनी अनुपात में वो वायुमंडल को खराब या दूषित करता है, वो कम से कम इम्बैलेंस हो जाए। तो यज्ञ हमारे जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। क्या आप आज भी मानते हैं कि जो वैदिक परंपराएं हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं हमारे साथ? हाँ, ये प्रश्न बड़ा अटपटा सा लगता है। अटपटा इसलिए लगता है, यदि मैं आपसे पूछूं कि सूरज की मान्यता क्या आज भी प्रासंगिक है? चंद्रमा क्या आज भी प्रासंगिक है? हमारी नदियां, वायु क्या आज भी प्रासंगिक है? तो आप इस बात को कहेंगे, आचार्य जी आप ऐसा कैसे बोलते हैं? जब से ये सृष्टि बनी है, जब तक ये सृष्टि रहेगी, सूरज का अस्तित्व रहेगा, सूरज की उपयोगिता होगी, उसके बिना तो ये सृष्टि संभव नहीं है, ये जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही आपने जो पूछा है, जो वैदिक ये ज्ञान विज्ञान है, ये सारी चीज हैं, वैदिक परंपराएं हैं, ये प्रासंगिक क्यों नहीं है होगी? उसके बिना तो ये सृष्टि संभव नहीं है, ये जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही आपने जो पूछा है, जो वैदिक ये ज्ञान विज्ञान है, ये सारी चीज हैं, वैदिक परंपराएं हैं, ये प्रासंगिक क्यों नहीं है? बिल्कुल प्रासंगिक है। आज भी सद्ज्ञान की आवश्यकता है। संसार को सुपथ पर चलाने के लिए, अच्छे रास्ते को चलाने के लिए वैदिक परंपराओं का निर्वहन करना बहुत जरूरी है। और संसार को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए हम बोलते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम बोलते हैं, हे प्रभु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, हमें अविद्या से विद्या की ओर ले चलो। तो ये वही बात है कि ये तभी संभव होगा जब हम वैदिक परंपरा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आर्य समाज के जो दृष्टिकोण है, जातिवाद, अंधविश्वास एवं सामाजिक जो बुराइयां चल रही हैं उनको लेकर के और पर्यावरण को लेकर के जैसे मुद्दों को लेकर के क्या कार्य किया जाए? सामाजिक बुराइयों की आपने जहां तक बात की है, आपने अंधविश्वास की जहां तक बात की है, आपने सामाजिक कुरीतियों का जहां तक प्रश्न खड़ा किया है, देखो वैसे तो ये सत्य है कि इस संसार में हमेशा विरोधाभास सा दिखता है। ये सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि इस सृष्टि के आदि काल से ज्ञान भी उपस्थित है और अज्ञान भी उपस्थित है। ये सत्य है कि इस संसार में यदि देवता हैं तो यहाँ असुरों का भी वास रहा है। ये भी सत्य है कि इस संसार में यदि मूर्ख रहे हैं तो विद्वानों का भी वास रहा है। पर एक शब्द मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊं, एक शब्द है सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या है कि जिसका अस्तित्व, जिसका वजूद दूसरे की अपेक्षा पर टिका हुआ हो। खुद उसका कोई वजूद नहीं है जब तक दूसरा नहीं है। ऐसे ही अच्छा और बुरा, यदि अच्छा होगा तो बुरा भी जरूर होगा, बुरा होगा तो अच्छा भी जरूर होगा। इसी प्रकार से इस संसार में यदि बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी रहेंगी, अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी रहेंगी। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हमेशा सब अच्छे बन जाएं या हमेशा सब के सब बुरे हो जाएं। ये एक अनुपात है, ये एक रेशो है। कभी अच्छे बढ़ जाते हैं तो हम उसे सतयुग कह दिया करते हैं, कभी बुरे ज्यादा बढ़ जाते हैं हम उसे कलयुग कह दिया करते हैं। लेकिन आर्य समाज की जहां तक मान्यता है कि वो अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहेगा इस संसार में बुराइयों से लड़ने के लिए, अंध परंपराओं को दूर करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को, पाखंडों को, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए और उनके उन्मूलन के लिए आर्य समाज में विभिन्न प्रकार के प्रकल्प अभी भी बराबर चल रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि यज्ञ करने से पर्यावरण हमारा शुद्ध होता है, तो पर्यावरण को लेकर के और भी काफी हमारे ऐसे उपाय हैं जिनसे हम पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा प्रकाश डालें। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं कि अगरबत्ती जला देते हैं, कई बार हम धूप बत्ती जला देते हैं, कई जगह आपने देखा होगा कि किसी गंदगी को दूर करने के लिए हम रूम फ्रेशनर का प्रयोग करते हैं। क्या आप मानते हैं ये स्थायी इलाज होगा? ये स्थायी इलाज कभी नहीं होगा। मैं आपको इसकी बेसिक बात बताता हूं। देखो, इस संसार में 5 तत्व होते हैं।
5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। और ये बात समझना कि पांचों के पांचों तत्व अपने अपने स्वरूप के अनुसार 3 गुणों में विभक्त होते हैं। एक को हम सात्विक कहते हैं, दूसरे को राजसिक कहते हैं और तीसरे को तामसिक कहते हैं। आप इस बात को संभवतः जानते होंगे। तो ये जो अग्नि है, ये अग्नि निसंदेह एक सात्विक तत्व है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, सात्विक तत्व की उपासना करने से मनुष्य के अंदर सात्विक भावनाओं का उदय होता है और तामसिक तत्व की उपासना करने से मनुष्य के अंदर तामसिक भावनाएं उदय होती हैं। एक ज्वलंत उदाहरण दूंगा, आप स्वीकार करेंगे। एक व्यक्ति जिसे तंबाकू खाने की आदत है, एक व्यक्ति है जिसे शराब पीने की आदत है, एक व्यक्ति है जिसे खैनी खाने की आदत है। और मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं। वो अनुभव मेरा ये है, वो क्या अनुभव है कि मैं जब यज्ञ कई बार कराता हूं तो उस यज्ञ को बड़े मन से कराने का परिणाम ये है कि वो कई बार 2-2 घंटे तक चलता रहता है। पवित्र अग्नि यज्ञ कुंड के माध्यम से बहुत प्रचंडता के साथ में उठती, वेद मंत्रों का पाठ होता है, उसमें सामग्री साकल्य को हम डालते हैं, देवताओं को हम आहूत करते हैं। तो ध्यान से सुनना ये बात। उसके बाद मुझे कई लोग ऐसे सुनने वाले मिले, सुनाने वाले मिले, बताने वाले मिले, जिन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी मैं तो चैन स्मोकर हूं, मैं तो शराब का आदी हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में बीड़ी सिगरेट चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में तंबाकू खाने का आदी हूं, लेकिन आपके इस यज्ञ में बैठकर न जाने आज कैसा कमाल हुआ है कि इस 2 घंटे की समय अवधि में कोई भी व्यसन मेरे मन मस्तिष्क में विचार रूप में भी नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब अग्नि तत्व की उपासना करते हो, अग्नि के समीप यज्ञ के माध्यम से बैठते हो, तो आपके मन में कोई तामसिक भावना उदय नहीं होती है। दूसरी बात, मैंने पहले भी बताया है कि इस यज्ञ के माध्यम से ही हम इस पर्यावरण को भी और इस वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। संसार में दूसरी कोई प्रणाली ऐसी नहीं है जो इस वायुमंडल को कहीं ना कहीं दूषित होने से बचा ले। जी, महर्षि दयानंद जी का एक नारा और था, मूर्ति पूजा खंडन। जी, अगर वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं तो आर्य समाज किस प्रकार की पूजा करता है? क्योंकि आर्य समाज की शिरोधार्य करते हैं, पूरी मान्यता देते हैं। तो परमात्मा के स्वरूप को वेद में जो बताया, परमात्मा के स्वरूप को वेद ने बताया है कि परमात्मा एक है और एक परमात्मा निराकार है। एक ही परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक कहने का मतलब है वो सर्वत्र व्याप्त है, यानी कण कण में वो रमा हुआ है, कण कण में वो बसा हुआ है। क्योंकि कण कण में बसा हुआ है, सर्वत्र व्यापक है, तो प्रत्येक जीव की प्रत्येक गति को वो देखता भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो साक्षी है। वो हमारे हर कर्मों को बहुत नजदीक होकर देख रहा है, और देख रहा है तो हमें हमारे किए हुए कर्मों का फल भी देगा। लेकिन महाभारत काल के पश्चात क्योंकि भारी गिरावट आई है, हमारी अच्छी परंपराएं धीरे धीरे ध्वस्त या कमजोर होती चली गई, और समय के साथ लोगों ने परमात्मा को मूर्ति तक सीमित कर दिया है। वर्तमान समय में ये स्थिति बहुत विकट है, बहुत गंभीर है। हमने परमात्मा को केवल एक छोटे से स्थान पर सीमित कर दिया है, अपनी जरूरत के हिसाब से परमात्मा को गढ़ लिया है। मैं मेरे स्वार्थ के हिसाब से परमात्मा के पास में जाता हूं और उस प्रभु के दर्शन करके उसे ताले में बंद कर देता हूं। जबकि सत्य यह है कि परमात्मा एक सीमित स्थान पर नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक है, और जो सर्वव्यापक है उसकी उपासना हम कैसे कर सकते हैं? यानी मूर्ति के सामने हम यदि बैठ जाएं तो उसकी उपासना संभव नहीं है। उसकी उपासना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वहां मूर्ति में हम परमात्मा को खोजते हैं, देखते हैं, जबकि वो आंखों का विषय नहीं, आंखों से देखने का विषय नहीं है।
और मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो पुष्प है ना, जो फूल है, इसे हम आंखों से देख सकते हैं, इस पुष्प को हम हाथ से पकड़ भी सकते हैं, लेकिन इसी पुष्प में एक सुगंधी होती है जिसे हम ना तो हाथ से छू सकते हैं, ना हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे पुष्प की सुगंधी केवल अनुभव की जा सकती है, उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, उन्हें इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल और केवल उस परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, जो योग ध्यान साधना के माध्यम से संभव है। काफी चर्चा करने के बाद हमारे आचार्य जी से वार्तालाप हुई आर्य समाज को लेकर के। उन्होंने काफी मुद्दों पर, काफी विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि मूर्ति पूजा के बारे में, सामाजिक सुधार के बारे में, यज्ञ के बारे में, वेदों के बारे में आदि मूल मंत्रों पर चर्चाएं की गई। और यहाँ पर जो 4 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आज तृतीय दिवस है, यहाँ पर भजनोपदेश, यज्ञ आदि चीज़ों से लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। देखते रहिए कोसी कला से कैमरामैन सहयोगी के साथ विष्णु कुमार की रिपोर्ट।